हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है, यह कथन किनका है? जातिवाद अत्यंत तीव्र अंध तथा परम समूह भक्ति है जो न्याय के स्वस्थ सामाजिक आदर्शों, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की उपेक्षा करती है। इसका ऑप्शन में है पहला कैलाशनाथ शर्मा, दूसरा पनीकर, तीसरा काका कालेकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है काका कालेलकर। दूसरा क्वेश्चन है, गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन है पहला, जातिवाद भारतीय समाज का एक यथार्थ है। दूसरा, जातिवाद जनतंत्र समर्थक है। तीसरा, जातिवाद अंधभक्ति है। और चौथा, जातिवाद की जड़ें जाति में होती है। इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, जातिवाद जनतंत्र समर्थक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में सही का चुनाव करें। ऑप्शन है पहला, भारत में जातिवाद राजनीति का एक आधार है। दूसरा, जातिवाद जनतंत्र विरोधी नहीं है। तीसरा, जातिवाद उचित अनुचित पर आधारित है। और चौथा, जातिवाद एक व्यवस्था है। इसका सही आंसर है पहला नंबर, भारत में जातिवाद राजनीति का एक आधार है। चौथा क्वेश्चन है, जातिवाद के विकास के कारक हैं। ऑप्शन है पहला, जाति व्यवस्था। दूसरा, अंतर्विवाह का नियम। तीसरा, राजनीतिक दल। और चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जातिवाद के विकास के कारक हैं। जाति व्यवस्था भी एक कारक है। दूसरा, अंतर्विवाह का नियम भी एक कारक है। तीसरा, राजनीतिक दल भी एक कारक है। इसलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। पांचवा है, जातिवाद के दुष्परिणाम हैं। इसका ऑप्शन में है पहला, नैतिक पतन। दूसरा, अंतर्जातीय संघर्ष। तीसरा, राष्ट्र के विकास में बाधक। और चौथा, उपयुक्त सभी। पांचवा का भी आंसर होगा चौथा नंबर, उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, राजनीति की भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। किसने कहा है? इसके ऑप्शन में है पहला, पनीकर। दूसरा, श्याम सिंह एवं मीरा सिंह। तीसरा, कैलाशनाथ शर्मा। और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पनीकर। सातवां क्वेश्चन है, किसी प्रजातंत्रवादी या समाजवादी दृष्टिकोण से जातिवाद अभिशाप है। किसने कहा है? ऑप्शन है पहला, नर्मदेश्वर प्रसाद। दूसरा, काका कालेलकर। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू। और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है तीसरा नंबर, जवाहरलाल नेहरू। आठवां क्वेश्चन है, जातिवाद जाति भक्ति है। ऑप्शन है पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा विवादास्पद एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पहला सही है, जातिवाद जाति भक्ति ही है। नौवां क्वेश्चन है, किसने कहा है क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन है? पहला, बोगास। दूसरा, राधा कमल मुखर्जी। तीसरा, लुंडबर्ग एंड चौथा SD सिंह। इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, राधा कमल मुखर्जी। 10वां क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की विशेषताएं हैं। पहला, स्थानीय भक्ति। दूसरा, सीखा हुआ व्यवहार। तीसरा, राजनीति का हिस्सा एंड चौथा उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर है उपयुक्त तीनों। तीसरा 11वां क्वेश्चन हुआ, दक्षिण भारत में उत्तर भारत के विरुद्ध जो क्षेत्रवाद पनपा है उसके मूल आधार क्या है? ऑप्शन है पहला, भाषावाद। दूसरा, संस्कृति। तीसरा, भौगोलिक कारक एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पहला नंबर, भाषावाद। 12वां क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद के परिणाम हैं। पहला, तनाव में संघर्ष। दूसरा, प्रगति में बाधक। तीसरा, राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती एंड चौथा उपयुक्त सभी।
सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। 5वां क्वेश्चन है सही का चुनाव करें। क्षेत्रवाद समस्या नहीं है। दूसरा, क्षेत्रवाद देश की अखंडता को खंडित नहीं करती है। तीसरा, राष्ट्र हित में क्षेत्रवाद पर रोक अनिवार्य है। एंड चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, राष्ट्र हित में क्षेत्रवाद पर रोक अनिवार्य है। 14वां क्वेश्चन है क्षेत्रवाद में एक सांस्कृतिक समग्रता निहित होती है, यह किसने कहा है? पहला है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है बोगाट्स, तीसरा है लुंडबर्ग एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बोगाट्स का कहना है कि क्षेत्रवाद में एक सांस्कृतिक समग्रता निहित होती है। 15वां क्वेश्चन है क्षेत्रवाद को रोकने के कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं? ऑप्शन है पहला, राष्ट्रीय एकता का विकास, दूसरा है राष्ट्रीय चेतना का विकास, तीसरा है पूरे राष्ट्र की एक भाषा और चौथा है उपयुक्त तीनों। सही आंसर है उपयुक्त तीनों। 16वां क्वेश्चन है यह परिभाषा किसने दी है? सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। ऑप्शन है पहला स्मिथ, दूसरा है रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, तीसरा है श्री कृष्ण दत्त भट्ट एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दूसरा नंबर, रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। 17 नंबर का क्वेश्चन है सांप्रदायिकता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है पहला, सांप्रदायिकता एक व्यवस्था है, दूसरा सांप्रदायिकता एक विचारधारा है, तीसरा सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म के प्रति अंधभक्ति है और चौथा है सांप्रदायिकता चरमवादी होती है। इसका सही आंसर है सांप्रदायिकता एक व्यवस्था है, पहला नंबर। 18वां क्वेश्चन है यह कौन सी सांप्रदायिकता है? यह वह सांप्रदायिकता है जिसमें छोटे धार्मिक समूहों का बड़े धार्मिक समूहों में समावेश कर लिया जाता है। ऑप्शन है पहला, कल्याणकारी सांप्रदायिकता, दूसरा पलायनवादी सांप्रदायिकता, तीसरा आत्मसातकरणवादी सांप्रदायिकता और चौथा प्रतिशोधपूर्ण सांप्रदायिकता। आंसर होगा तीसरा नंबर, आत्मसातकरणवादी सांप्रदायिकता। 19 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय मुसलमान अकारण ही हिंदुओं की प्रगति को अपने शोषण का कारण मानकर असंतुष्ट महसूस करता है। यह सांप्रदायिकता के किस कारक को अभिव्यक्त करता है? ऑप्शन में है पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा धार्मिक और चौथा मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर है चौथा नंबर, मनोवैज्ञानिक। 21 नंबर का क्वेश्चन है सांप्रदायिकता के परिणाम नहीं कहे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है पारस्परिक विकास, दूसरा है राष्ट्रीय एकता में बाधक, तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक और चौथा है पारस्परिक तनाव। इसका सही आंसर है पारस्परिक विश्वास, पहला नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन है किस वर्ष अयोध्या मसले पर चर्चा करने के लिए एकता परिषद की मीटिंग बुलाई गई थी? ऑप्शन है 1990, दूसरा है 1991, तीसरा 1992 एंड चौथा 1999। सही आंसर होगा 1991। एकता परिषद की मीटिंग बुलाई गई थी किस बात पर? अयोध्या मसले पर चर्चा करने के लिए। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। पहला ऑप्शन है सहमत, दूसरा असहमत, तीसरा विवादास्पद एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सहमत, पहला नंबर का। गुड बाय बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती